एक 24 साल की युवती अपने दोस्तों के साथ बंद कमरे में शराब पार्टी कर रही होती है और शराब पार्टी करते करते रात के लगभग 2 बज जाते हैं। रात के लगभग 2 बजे वो युवती अचानक से अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन दोस्त लोग उसे घर जाने से मना कर देते हैं। दोस्त लोग कहते हैं कि यहीं पर रुक जा। उसके बाद भी वो युवती नहीं मानती है, बार बार अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। रात के 2 बजे लगभग एक युवती लड़कों के बीच में शराब पार्टी, आप सोच सकते हैं कि वो आलम क्या रहा होगा और नजारा क्या रहा होगा। उसके बाद में वो युवती जबरदस्ती करती है कि मुझे अपने घर जाना ही है। तो उस युवती का एक दोस्त जिसका नाम था आशु यादव, आशु यादव उस युवती से कहता है कि अब तू घर नहीं जाएगी, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। युवती जाहिर सी बात है, उसके मन में जो कुछ भी चल रहा होगा कि शायद चढ़ गई होगी, शायद नशा ज्यादा कर लिया होगा, इस वजह से ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन आशु यादव के मन में कुछ और चल रहा था। उसके बाद भी युवती कहती है कि नहीं नहीं मुझे जाना है। तो आशु एक कट्टा निकालता है और फायरिंग कर देता है। युवती की आंख में गोली लगती है और युवती को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। इंदौर का बड़ा नामी अस्पताल है, बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे हॉस्पिटल में कुछ युवक किराए की गाड़ी करके उस युवती को उस किराए की गाड़ी में बिठाते हैं और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में वो युवक रिसेप्शन पर एंट्री करवाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर जब पूछते हैं कि ये कैसे हुआ और किसने किया, क्या कारण था, ये तमाम सारे सवाल डॉक्टर भी करते हैं। तो जो युवती के जो दोस्त थे वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसके परिवार वालों को कॉल कर लीजिए, उनको बुला लीजिए। ऐसा कहकर के वो दोस्त अस्पताल के बाहर आते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में अपने दोस्त की आंख में गोली लगी है और वो युवक ऐसी स्थिति में उस लड़की को अकेला छोड़ करके उस हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। मामला इंदौर शहर के महालक्ष्मी नगर का है। महालक्ष्मी नगर में ये 5 लोग थे जो रेंट से रह रहे थे। 5 लड़के किराए के मकान में रहते थे। इनमें से 3 पढ़ाई करने के लिए आए थे और 2 नौकरी करते थे निजी कंपनी में। 3 लोग पढ़ाई के लिए आए थे और ये पांचों के पांचों दतिया, ग्वालियर, सतना 3 जगह के थे। लड़की जो थी वो ग्वालियर की रहने वाली थी और वो ग्वालियर की लड़की जो है इन लड़कों के पास, इन लड़कों के रूम में आई थी और वो पार्टी करने के लिए आई थी। अब उसने शराब पी थी कि नहीं पी थी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन शराब पार्टी चल रही थी। प्रथम दृष्टया ये जो मामला है, पुलिस ने यही बताया है कि शराब पार्टी उस कमरे में चल रही थी। उसके बाद में लड़की से वो लड़के रुकने की जिद करते हैं और रुकने की जिद क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या कारण रहा होगा, इसकी पुष्टि ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। उसके बाद में आशु यादव नाम का लड़का अपने रूम में से कट्टा निकालता है और फायरिंग कर देता है। फायरिंग से उस युवती की आंख में गोली लगती है। आनन फानन में बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो जो दोस्त लोग किराए की गाड़ी से उस युवती को लेकर आते हैं वो वहां से बॉम्बे हॉस्पिटल से ही फरार हो जाते हैं और डॉक्टरों से बोल देते हैं कि आप युवती के परिजनों को बुला लीजिए। बिना कुछ सूचना दिए वहां से वो निकल जाते हैं। युवती की मौत हो जाती है। उसके बाद में पुलिस जब वहां पर पहुंचती है अस्पताल में, तो वहां पर पुलिस को एक की चेन मिलती है और की चेन से पता चलता है कि ये युवक कहां पर रहते थे। उसके बाद में परत दर परत जो है पुलिस छानबीन में जुट जाती है। दरअसल वो जो की चेन होती है, उस की चेन पर युवती के, उन युवकों के फ्लैट का नाम वगैरह लिखा था। उस की चेन से पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिलता है कि ये लोग महालक्ष्मी नगर में रहते थे। महालक्ष्मी नगर में पुलिस जाती है, मकान की छानबीन करती है। उसके बाद में मकान मालिक को बुलाती है। मकान मालिक जो है रूम का एग्रीमेंट वगैरह पुलिस को दिखा देता है और वो बोलता है कि साहब मुझे तो 35,000 रुपया महीना मिलता था। ये 5 लोग रहते थे, 3 स्टूडेंट थे और 2 लोग शायद जॉब करते थे। उसके बाद में पांचों की आईडी पुलिस को सौंप देता है। उसके बाद में पुलिस और तहकीकात में जाती है। वो
पुलिस जो है लगातार छानबीन में जाती है तो उनको पता चलता है कि लड़की को जिस गाड़ी से ये लोग ले गए थे वो किराए की गाड़ी थी। किराए की गाड़ी करके ये लोग हॉस्पिटल ले गए थे, क्योंकि गोली चलाई थी तो जाहिर सी बात है मामला गंभीर उन लोगों को भी लगा होगा। उसके बाद में ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में उस युवती को लेकर भी जाते हैं और वहां से वो फरार हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। ये इंदौर शहर का मामला था, इंदौर के महालक्ष्मी नगर का मामला था। बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि 3 लोग स्टूडेंट थे, पढ़ाई करने के लिए आए थे, फ्यूचर बनाने के लिए आए थे। अगर वो लोग दोषी पाए गए इस मामले में तो उनका फ्यूचर तो बन गया भाई, अच्छी तरीके से सलाखों के पीछे उनका फ्यूचर बनेगा। इंदौर का ये जो कल्चर है ना, ये दिनों दिन ऐसा ही होता जा रहा है। शराब पार्टियां होती है रात में, जो लड़के लोग हैं वो लड़की को बुलाने की कोशिश करते हैं, कई लोग कामयाब भी हो जाते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी ये लोग करते हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये महालक्ष्मी नगर में आजकल जो चीजें हो रही है, महालक्ष्मी नगर नहीं पूरे इंदौर शहर में ये चलन चल पड़ा है कि बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनको थोड़ी बाहर की हवा लग जाती है, आर्टी शार्टी पार्टी वार्टी करते हैं और उसके बाद में इस तरीके की घटना को अंजाम देना ये कहाँ तक सही है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन नशे पत्ते में ये लोगों ने अपना फ्यूचर जरूर बर्बाद कर लिया है। मुझे लगता है इस तरीके की घटनाएं होना नहीं चाहिए, लेकिन हुई है और इंदौर शहर में हुई है। राजगढ़ जिले के भी कई सारे लोग आते हैं और इंदौर शहर में रहते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि आपका फ्यूचर बनाने के लिए आप आए हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, आपके माँ बाप आपके सपने उनको पूरा कीजिए, ना कि इन सब चीज़ों में आप अपना समय बर्बाद करें। और समय तो बर्बाद होता ही है, कभी ना कभी तेज में आकर के इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती है। युवती ने अपनी जान खो दी, उसके बाद में 5 लोगों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये अभी जांच का विषय है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।